गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर 4 पढ़ेंगे, है ना। चैप्टर 4 है अपना, पार्ट 4 है अपना द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, वैसे मैंने चैप्टर इसके जस्ट पहले चैप्टर 2 की वीडियो अपलोड करी थी, है ना। अब चैप्टर 4 है अपना द्विघात समीकरण। चैप्टर जो 2 था अपना, वो क्या था अपना, बहुपद। क्या था अपना, बहुपद, ठीक है, बहुपद था। अब चैप्टर 4 जो है वो अपना क्या है, द्विघात समीकरण। अब पहले अपन समझते हैं द्विघात समीकरण होता क्या है, द्विघात क्या होता है, समीकरण क्या होता है। वैसे मैंने बहुपद जब आपको पढ़ाया था, वहां पे मैंने बताया था बहुपद के प्रकार बताए थे, घातों के आधार पर, है ना, और पदों के आधार पर, ठीक है। अब घातों के आधार पर था वो, तो वो क्या था, द्विघात, मतलब जिसमें जिसकी घात 2 हो, जिस बहुपद की घात सर्वोच्च घात 2 हो, ज्यादा से ज्यादा घात 2 हो, उसको क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद, ठीक है। और अगर अपना क्या है, द्विघात समीकरण, जैसे मैं आपको बता दूं, ax² प्लस bx प्लस c, एक और आता है ax² प्लस bx प्लस c। देखो ये तो दोनों में समीकरण। अब अगर अपने को समीकरण बनाना, तो ये बराबर लगा के 0 बनाना पड़ता है अपने। जब तक अपन बराबर नहीं लगाते हो, जब तक 0 नहीं कहलाता है, तब तक वह समीकरण नहीं कहलाता है। तो ये क्या हो गया अपना, द्विघात समीकरण। क्या हो गया है, द्विघात समीकरण, क्योंकि इसकी घात कितनी है, 2 है। अगर यहाँ पे अगर a = 0 आ जाता है तो द्विघात समीकरण नहीं होगा, पर यहाँ क्या होना चाहिए, a ≠ 0, हमेशा a का मान 0 नहीं होना चाहिए और घात 2 होना चाहिए, तभी वह द्विघात समीकरण कहलाएगा। और ये क्या होता है, ये द्विघात बहुपद होता है। अगर बराबर के इधर 0 नहीं लगी हो, तो वो क्या होता है, द्विघात बहुपद, ठीक है। और ये द्विघात समीकरण। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, समझ में आएगा, द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद, ठीक है। अब अपन समझ तो लिया अपन ने द्विघात समीकरण क्या होता है। अब अपन करते हैं प्रश्नावली 4.1, है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। जो ये आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, ये इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करते हैं। अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, x + 1 का स्क्वायर बराबर 2x - 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण को हल करने पर, समीकरण को हल सरल करने पर, ये लिख लो, सरल करने पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x - 3। यहां पर अपन एक फॉर्मूला लगाते, कौन सा वाला, a या फिर x + y का होल स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2x। ये फॉर्मूला लगाते अपन यहाँ पे, ठीक है, फॉर्मूला के अनुसार, क्योंकि वर्ग है, ये फॉर्मूला लगेगा इसमें। ये तो दिया है अपने को, इस तरफ सोल्व करेंगे, x मतलब x, तो x का वर्ग, y मतलब 1, तो 1 का वर्ग, 2 का 2 लिखेंगे, x का x लिखेंगे और y का 1 लिखेंगे, बराबर 2 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 2x माइनस 2 का 3 में करेंगे तो 6। अब इधर कितना आ रहा है, x², 1 का स्क्वायर 1 और 2 का x हम करेंगे तो 2x और 1 का 1 में करेंगे तो 1। इधर कितना आ रहा है, 2x - 6, बराबर की सारी संख्या उधर ले जाए, क्योंकि हमने क्या करना है, समीकरण बनाना है। 2x उधर जाएगा तो माइनस का 2x और माइनस का 6 उधर जाएगा तो प्लस का 6 और ये प्लस का 1 था इसे अपने पास, बराबर 0। ये माइनस प्लस कट जाएगा, क्योंकि प्लस है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपने पास, x² प्लस का 1,
प्लस का 7 बराबर 0। देखो यहां पे ये है स्क्वायर बराबर है, घात 2 है ना। और अगर मैं यहाँ 1 लगा देता हूं, 1 भी है, 1 से गुणा कितना है, 1 है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, अतः द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, 0 के रूप का है, ये कर दो, फिर लिख दो, अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण बस हो गया, कुछ नहीं करा अपन ने। यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है, समीकरण को सरल करने पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 2, इधर कोष्टक में आएगा तो कोष्टक की दोनों संख्याओं में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और इधर की इसको सोल्व करा तो ये आया, ये फॉर्मूला अपना, इसको सोल्व किया, ये बराबर के इधर है, बराबर को उधर ले जाएंगे सारी, इधर 0 करना आपने, क्यों करना है, क्योंकि ये करना है। अब यहाँ पे देखो आपने एक चीज नोट करी होगी कि सर आप बता रहे हो कि ए एक्स स्क्वायर ए हो गया, बी एक्स, तो सर अब बी कहाँ गया। हाँ, यहाँ पे अगर ये समीकरण होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब अपने को बोला है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण में ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यहाँ पे b बराबर भी 0 चलेगा और c बराबर भी 0 चलेगा, ठीक है। अगर मैं नॉर्मल इसको एक्स स्क्वायर बराबर 0 रखता हूं तो भी यह द्विघात समीकरण कहलाएगी, क्योंकि कितनी घातें, 2। वास्तव में मानक रूप तो यह होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, पर इसे भी मैं कह सकता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। सारी चीज नहीं मिटाता हूं मैं, बस क्वेश्चन मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस का 2 और ये कितना माइनस का 3x। सोल्व करेंगे समीकरण को सरल करने पर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस का 2 और ये माइनस का 3x, ठीक है। अब इसमें कोई सा फॉर्मूला लग रहा है तो डायरेक्ट करेंगे, क्या है इधर एक्स स्क्वायर माइनस 2x, माइनस में 3 का इंटू करेंगे तो माइनस का, सॉरी फॉर क्वेश्चन जो अपन ने थोड़ा सा मिसमैच उतारा है, 3 माइनस एक्स है ना, 3 माइनस एक्स। हाँ देखो 3 का 2 का 3 में करेंगे तो 6 और माइनस माइनस प्लस 2 का एक्स में करेंगे तो 2x, सारी संख्या उधर ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का है तो माइनस का और 6 माइनस का है तो प्लस का बराबर 0, ठीक है। अब क्या आएगा, देखो यहाँ भी माइनस है और ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस का 4x प्लस का 6 बराबर 0, आएगा घात भी 2 और बराबर में 0 भी, मतलब ये क्या है द्विघात समीकरण है। अतः द्विघात समीकरण के रूप का रूप है, अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण है। हो गया, कोई समस्या नहीं। अब क्वेश्चन नंबर चलते अपन 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा अपना, ये वाला, क्या है x माइनस 3 और 2x प्लस का 1 और क्या है अपने पास, नहीं ये है ना x प्लस 2 और x प्लस 1, इधर कितना है x माइनस 1 और x प्लस 3,
ए सरल करेंगे इसको, x प्लस 2 x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 x प्लस 3। ठीक है, ये तो अपन ने क्वेश्चन लिखा। और उसके आगे क्या करेंगे अपन, अब देखो ये दो कोष्टक हो गए, एक कोष्टक और एक कोष्टक, इधर भी तो होगा। अब क्या करते हैं अपन, ये जो पहला वाला कोष्टक है ना, पहले वाले कोष्टक के जो दोनों मान है उन दोनों का इन सेकंड वाला कोष्टक में मल्टीप्लाई करना अपने को। ठीक है, जैसे फर्स्ट x है, x से मल्टीप्लाई x में करेंगे और 1 में भी करेंगे, करो। x का x में करा तो x का वर्ग, x का वर्ग में करा तो x। अब 2 का कर लेते हैं, 2 का x में करेंगे तो 2x, 2 का 1 में करेंगे तो 2 बराबर x का x में करेंगे तो x स्क्वायर, x का 3 में करेंगे तो 3x। ठीक है, अब माइनस का करते हैं, माइनस का x में करते तो x और माइनस का 3 में करते तो 3। ठीक है, -1 का अगर अपन 3 में करें तो 3। अब सारी संख्या उधर ले लेते, x x वाली प्लस ले लेते, पहले x स्क्वायर प्लस का उधर आएगा तो माइनस का x स्क्वायर। ठीक है, अब x से कर लेते, x और 2x 3x, इधर क्या है प्लस का 3x इधर आएगा तो माइनस का 3x, और ये माइनस का x इधर आएगा तो प्लस का x। ठीक है, अब क्या बच रहा है इधर, देखो आप यहाँ पे 2 बच रहा है और इधर माइनस का 3 इधर आएगा तो प्लस का 3 बराबर 0। प्लस माइनस काट लो, ये x स्क्वायर प्लस का और ये माइनस का काट दिया, ये 3x प्लस का है 3x माइनस का है काट दिया। यहाँ कितना बचा मेरे पास, x बचा और 2 और 3 5 बराबर 0। अच्छा ये क्या इस रूप का आया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 आया, इस रूप का आया, नहीं आया ना, तो ये क्या हो जाता है, अतः द्विघात समीकरण ax bx के बराबर 0 के रूप का नहीं है। अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। बस इतना सा क्वेश्चन है, समझ में आया। क्या करा था अपन ने, फर्स्ट वाले का सेकंड में मल्टीप्लाई, सेकंड वाले के दोनों मल्टीप्लाई, फर्स्ट का x में करेंगे तो x स्क्वायर, फिर एक का करेंगे तो है ना, ऐसे इधर भी मल्टीप्लाई करा इधर भी मल्टीप्लाई करा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है अपना, क्वेश्चन नंबर 4 है अपना x माइनस 3 और 2x प्लस 1 बराबर x और x प्लस 5। ये है क्वेश्चन अपना। भाई करेंगे वापस समीकरण को हल करेंगे, सरल करेंगे, हल करेंगे, एक ही बात है। ठीक है, वापस लिखेंगे x माइनस 3 और 2x प्लस का 1 बराबर x में x करा तो x, या वापस ऐसे लिख लो एक बार और स्टेप बढ़ जाएगी अपनी, x प्लस 5। ठीक है, अब देखो वापस वही चीज आ गई, इसकी जस्ट पहले करा था अपन ने सवाल, ये करा था ना। देखो अब x का 2x हम करेंगे तो 2x स्क्वायर, क्योंकि x से x 2 बार। ठीक है, और x का 1 में करेंगे तो x, माइनस 3 का 2x हम करेंगे तो माइनस का 3 दूना 6x, माइनस का 1 में करेंगे तो माइनस का 3 बराबर x का x में करेंगे तो x स्क्वायर, x को 5 में करेंगे तो 5x, उधर ले लें x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6x और प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 5x माइनस का 3 बराबर। ठीक है, अब 2x में से एक x जाएगा तो x स्क्वायर। समझ तो नहीं है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, x स्क्वायर। फिर अब देखो इधर माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस का x लिख देता हूं, और ये माइनस माइनस प्लस पर चिन्ह का आता है माइनस का, 6 और 5 11x और ये माइनस का 3 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, 11x में से एक x जाएगा तो 10x माइनस का 3 बराबर 0। आ गया मानक रूप में x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। अतः द्विघात समीकरण
है, हो गया? कुछ नहीं करा भाई, क्वेश्चन था कोई नॉर्मल सा क्वेश्चन था, कोई डिफिकल्ट नहीं था, कोई सिंपल था, बहुत ही सिंपल था, है ना? अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, 2x माइनस 1 और x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 और x माइनस 1, यही है ना 5 वाला? हाँ यही है, वही करेंगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, समस्या कुछ भी नहीं है, वही करना है वापिस। 2x माइनस 1 x माइनस 3 x प्लस 5 और x माइनस, क्वेश्चन लिख दिया ऐसा कैसा सोल्व करेंगे? पहले का दूसरे में दोनों में गुणा करेंगे तो 2x का x में करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस का माइनस 2 का 3 में करेंगे तो 6 और x माइनस 1 का x में करेंगे तो माइनस का x माइनस 3 का करेंगे तो प्लस का 3, तो माइनस माइनस प्लस, x का x में करेंगे तो x स्क्वायर, x का 1 में करेंगे तो x, 5 का x में करेंगे तो 5x और 5 का 1 में करेंगे तो 5, वापिस इधर से उधर ले लें, देखो 2x स्क्वायर, ये x का इधर आएगा तो माइनस का x स्क्वायर, ठीक है? हाँ वही करा कि मैंने वापिस उतार लिया सवाल, वही है ना, अलग मतलब 5th वाला सवाल है, x स्क्वायर, क्योंकि उसमें भी आया था ना 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है? ये करा माइनस का 6x माइनस का x, ठीक है? प्लस का है तो उधर आएगा तो माइनस का 5x और प्लस का 3 और माइनस का उधर आएगा तो प्लस का 5 बराबर, देखो 2x था, इधर का आया तो इधर का हो गया, माइनस का हो गया, माइनस का 6x लिख दिया, ये भी लिख दिया, अब प्लस का 5x इधर आया तो माइनस का 5x, क्योंकि मेरा कहने का मतलब ये है तो पहले x स्क्वायर की सारी संख्या पास कर लो, फिर x वाली पास कर लो, फिर संख्या पास कर लो, ठीक था? और माइनस का तो इधर आया प्लस का हो गया, ये कितना हो गया? x स्क्वायर, 2x में से x गया था x स्क्वायर, माइनस का और ये माइनस का 5 6 11 और ये कितना हो गया 12x और ये प्लस का 1 बराबर 0, है कि नहीं है? समीकरण है, क्योंकि इसी रूप में ax स्क्वायर भी है प्लस bx भी है प्लस c भी बराबर 0 भी, कोई समस्या नहीं, ठीक है? अगला क्वेश्चन करें, कोई समस्या तो नहीं है सवाल में, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 अपना x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर क्या आएगा? x माइनस 2 का स्क्वायर, ये है अपना ये क्वेश्चन है। अब देखो इसमें फॉर्मूला लगेगा क्योंकि स्क्वायर है, एक फॉर्मूला इसमें लगा था और एक फॉर्मूला इसमें लगेगा, दोनों में लगेगा वर्ग है, उसमें वर्ग लगा, इसमें वर्ग, इसमें प्लस था इसमें माइनस, कौन सा फॉर्मूला लगेगा इधर लिख देता हूं मैं, कौन सा आएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a, सूत्र लगेगा ये वाला, ठीक है? अब सूत्र अंदर करते अपन, ये तो इसे लिखेंगे अपन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, x ये वाला करेंगे, एक क्या है अपना x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 2, ठीक है? कितना आया इधर? x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस 2 दूनी 4x, प्लस का है तो उधर आएगा तो माइनस का, उधर ले ले बराबर के इधर माइनस का, x से x स्क्वायर पहले पास ले लो, अब x ले लेते,
ये प्लस का 3x, अब इधर x वाली संख्या है, माइनस की इधर आएगी तो प्लस का। अब प्लस का 1 है, इधर संख्या कौन सी है तो प्लस का है, तो उधर आएगा तो माइनस का, बराबर कट गया प्लस माइनस। 3x 4x 7x और 4 में से एक गया तो 3, बराबर 0। अब क्या है इसमें x स्क्वायर है, घात 2 है नहीं है, तो ये क्या होगा कि रूप का नहीं है। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है। फॉर्मूला लगाए माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं। अगला वाला क्वेश्चन करें। ठीक है, कर दो आप। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है अपना क्वेश्चन नंबर 7 है अपना x प्लस 2 का वर्ग घन क्यूब बराबर 2x और x का वर्ग माइनस 1। और इसमें घन का सूत्र लगेगा कौन सा वाला, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x x स्क्वायर माइनस 1। सूत्र कौन सा लगेगा, ठीक है, सूत्र याद रखना कौन सा, a प्लस b का होल क्यूब बराबर a की क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। ठीक है, या फिर इसको बाद में लिख दो, बात एक ही है, इसको आगे लिखो या पीछे लिखो, बात एक ही है। ये अपना होगा फॉर्मूला। फॉर्मूले इसमें 4 फॉर्मूले, 2 1 2 है 4 फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। रखो ए क्या है अपने पास, x का वर्ग x का क्यूब प्लस 3 रखेंगे, ए क्या है अपने पास 2 तो 2 का वर्ग इंटू b क्या अपने पास, सॉरी ए अपने पास x है ना, b कितना अपने पास 2 है प्लस 3 इंटू a इंटू 2 का वर्ग प्लस b कितना अपने पास 2 है तो 2 का क्यूब। ठीक है, बराबर 2 का x हम करेंगे तो 2x की घात 3 माइनस 2x। ठीक है, अब देखो इसको करते अपन, ये x का वर्ग घन प्लस 3 दूना 6, a की जगह क्या रखना अपने को, a की जगह x रखना है ना बेटा, तो x का वर्ग प्लस 4 और 4 किया 12x प्लस 2 का क्यूब कितना होता है 8 बराबर कितना है 2x से घात 3 माइनस 2x। अब घात 3 वाले पास में ले लो, ये x से घात 3 है और ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का। अब वर्ग वाले पास में ले लो, इधर नहीं है, अब x वाले पास में ले लो 12x और माइनस का इधर आएगा तो संख्या ले लो 8 बराबर 0। ठीक है, अब देखो माइनस 2x में से एक x जाएगा तो x की घात 3 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12 और 2 14x प्लस 8 बराबर 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितनी घात आ रही है, ज्यादा से ज्यादा 3 आ रही है, पर अपने को कितनी चाहिए 2 ही चाहिए, तो ये क्या होगा कि रूप का नहीं है, अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। कोई सिंपल इस क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगाया अपन ने a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। इसी फॉर्मूले के आधार पर अपन ने मान पुट करा और क्वेश्चन को सॉल्व करा। ठीक है, कोई समस्या है तो समस्या से निपटो। ठीक है, समस्या को देख के भागो मत। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एक्स की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। ये फॉर्मूला है, करते हैं इसको अपन। एक्स की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स माइनस 2 की घात 3। अब इसमें फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इधर लिख देता हूं, a माइनस बी का होल क्यूब। क्या होता है a माइनस बी का होल क्यूब, a का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है, और माइनस b का क्यूब। ये फॉर्मूला लगेगा। वापस फॉर्मूला में पुट करेंगे अपन, एक्स क्यूब इधर की संख्या देते ऐसे लिखते, पहले क्या क्या लिखेंगे अब इधर, ए क्यूब, ए कितना अपने पास एक्स, तो एक्स की घात 3 माइनस 3 लिखेंगे, ए कितना अपने पास एक्स, तो एक्स का स्क्वायर, बी कितना अपने पास 2, तो 2, फिर प्लस 3 इंटू ए कितना अपने पास एक्स, बी कितना अपने पास 2, तो 2 का वर्ग माइनस 2 का, बस इसको सोल्व करना है। क्या आएगा इधर वापिस जैसा लिख लो एक बार और, एक्स का क्यूब 3 गुना 6x स्क्वायर प्लस 4 हो गया, 4 दिया 12x और ये माइनस का 8। सारे उधर ले लो, पहले क्यूब वाले ले लो फिर वो वाले ले लो, ठीक है। क्यूब वाले लेंगे तो अपन एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, एक्स क्यूब तो है और ये प्लस का उधर आएगा तो माइनस का, फिर स्क्वायर वाले ले लो, ये माइनस का 4x स्क्वायर, ये माइनस का 6x स्क्वायर, सॉरी माइनस का इधर आएगा तो प्लस का। अब x वाले ले लो, ये माइनस का x है और ये 12x प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, ये प्लस का 1 है और ये 8 उधर आएगा तो माइनस का उधर आएगा तो प्लस का, बराबर माइनस प्लस कट जाएगा, 6 में 4 जाएंगे तो 2x वर्ग माइनस माइनस प्लस कितने 12 और 1 13x और 8 और 1 9 बराबर, ये एक ही नहीं इस रूप का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है और बराबर में 0 की, ठीक है। ये हो गए अपने 8 क्वेश्चन। अच्छा अपन ने इसमें फॉर्मूले कौन कौन से लगाए वो फॉर्मूले लिख देता हूं, ये रफ करूंगा पहले, ठीक है। सूत्र लिख रहा हूं चारों, है ना, कहीं लिख लेना। a प्लस बी का वर्ग बराबर a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, a माइनस b का वर्ग बराबर a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab, और एक और होता है अपना ये a वर्ग माइनस b वर्ग, ये इसमें नहीं आया पर लिख लेना, ठीक है। अब घात वाला कौन सा था, a प्लस b का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब, माइनस वाला है a क्यूब प्लस माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर माइनस b का क्यूब। ये 5 सूत्र है ना, ये सूत्र को याद होना चाहिए क्योंकि इनका काम अपने को आगे भी आएगा, जस्ट इस अगले क्वेश्चन में भी इसका उपयोग आएगा, है ना, ठीक है। ये क्वेश्चन तो अपना कंप्लीट हो गया, 4.1 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर अगला प्रश्न देखते हैं अपन, है ना। प्रश्न क्रमांक 2, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। मतलब आपको एक कंडीशन दे दी है, उस कंडीशन के अनुसार आपको द्विघात समीकरण बनाना है। अच्छा द्विघात समीकरण मैंने अभी बताया था आपको जस्ट इसके पहले, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये होता है द्विघात समीकरण, जहां पे जिसकी घात 2 हो ज्यादा से ज्यादा, वो क्या होता है द्विघात समीकरण, ठीक है। अब अपन चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना,
एक आयताकार, आयताकार ये बोर्ड है अपना, ये आयताकार है, ठीक है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड मतलब कहीं का कोई एरिया है, ठीक है। क्षेत्रफल कितना है 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई काय में मीटर में, चौड़ाई के दोगुने से, किसके लंबाई जो है चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, ठीक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई याद करनी है, ठीक है। सबसे पहले अपन बस अपना समीकरण के रूप में अगर निरूपित भी कर देते हैं तो अपना क्वेश्चन का आंसर सही है। अब इसको सॉल्व करते हैं अपन, हल क्या आएगा, क्या करेंगे अपन इसमें, सबसे पहले मानेंगे, क्या मानेंगे कि भूखंड की लंबाई, क्या मानेंगे, अपन मान लेते हैं भूखंड की लंबाई जो है चौड़ाई के दुगुने से, किसके, चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, चौड़ाई के दुगुने से, ठीक है। माना चौड़ाई बराबर, माना पूरा लिख लो, माना भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर, सॉरी x मीटर, ठीक है। कितनी है x मीटर। अब चौड़ाई मान ली अपन ने x मीटर, अब अपने को क्या करना है, चौड़ाई तो हो गई अपनी x मीटर, वो बोल क्या रहा है क्षेत्र की लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से अधिक, तो भूखंड की लंबाई कितने, चौड़ाई के दुगुने से अधिक, दुगुने मतलब दो गुना का दो, दो का गुना, दुगुने से एक अधिक, कितना एक ज्यादा, दुगुना मतलब दो, एक अधिक, दुगुने से एक अधिक, ठीक है। ये भी क्या में हो जाएगा मीटर में। अब क्षेत्रफल दिया है आपने, अच्छा आपको एक फॉर्मूला याद होगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर, क्या होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, ये होता है फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले के आधार पर करेंगे अपन, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल कितना दिया आपने को, वापिस फॉर्मूला यहां लिख लो, यहां मत लिखो, बोले यहां लिख लो, प्रश्नानुसार आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल कितना दिया आपने को 528, लंबाई कितनी हो गई अपनी 2x + 1, चौड़ाई कितनी हो गई अपनी x, बस मल्टीप्लाई कर दो, 2x का एक्शन करा तो 2x² प्लस 1 का एक्शन करा तो x, और इधर कितना है 528। अब इसको इधर लाना पड़ेगा, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो 2x² प्लस x माइनस 5 ठीक है, इधर लिख दिया अपन ने 0, ये उधर ले लो 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0, बस क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। अतः ऐसे द्विघात समीकरण के रूप में आ गया है, आ गया ना, बस अतः भूखंड की चौड़ाई और लंबाई द्विघात समीकरण, कौन सी द्विघात समीकरण 2x² प्लस x माइनस 5 बराबर 0 को संतुष्ट करती है,
ठीक है, हो गया अपना क्वेश्चन, कुछ नहीं करा अपन ने, अपने को जो दिया था वो, माना भूखंड की चौड़ाई मान ली अपन ने x मीटर, भूखंड की लंबाई मान ली अपन ने 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है कि लंबाई जो है उसकी चौड़ाई के दुगने मतलब 2 का गुणा, दुगना मतलब 2 का गुणा, और एक अधिक, कितनी? एक अधिक है। फिर एक फॉर्मूला होता है, ये सूत्र होता है, ठीक है, इसके आधार पर करा मैंने अगला पूरा फॉर्मूला लगा दिया, क्षेत्रफल था, लंबाई थी, चौड़ाई थी, मल्टीप्लाई करा दिया है, इसको 0 रख दिया, इधर 0 रख दिया, बस आंसर। ठीक है, अब कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अगला क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक दूसरा, प्रश्न क्रमांक दूसरा है अपना, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को याद करना है। फर्स्ट प्रायोरिटी तो यह आती है कि अगर आप द्विघात समीकरण के रूप में इसे बना देते हो, ये जो बोल रहा है क्वेश्चन, इसको द्विघात समीकरण के रूप में आप निरूपित कर देते हो तो आपका क्वेश्चन सही है। अब करेंगे कैसे अपन? क्या बोला आपने कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक से समझ रहे हो? जैसे मैंने माना पहला फर्स्ट मैंने मान लिया 1 मान लिया, दूसरा लगातार धनात्मक पूर्णांक, पहला 1 है, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4। अगर मैंने मान लिया पहला, ठीक है, माना पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है? x, ठीक है, तो दूसरा क्या होगा? दूसरा धनात्मक पूर्णांक, दूसरा क्या होगा? x प्लस 1। अच्छा, पहला 1 है तो दूसरा मैं कैसे ऐड कर सकता हूं? 1 प्लस 1 2, दूसरा होगा ऐसे, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब क्या बोला आपने को कि उनका गुणनफल, गुणनफल बोला है, ठीक है, प्रश्नानुसार, क्योंकि प्रश्न के अनुसार करें, ठीक है, गुणनफल कितना दिया आपने को? इसका गुणा करना, मतलब x और x प्लस 1 किसके गुणक बराबर है? इसके बराबर है, 306 के बराबर, क्योंकि इसका भी गुणा कर रहे हैं अपन, गुणनफल कर रहे हैं, और इसका भी गुणनफल कितना दिया आपने को? 306, तो दोनों को बराबर कर देते अपन, कर दिया। अब मल्टीप्लाई कर दो, x का x में करा तो x स्क्वायर प्लस x में x करा तो x बराबर 306, 306 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का बराबर 0, सारी संख्या इधर ले लो या फिर, ठीक है, हो गया। बस अब क्या करेंगे अपन? वही हो गया अपना आंसर, इतना ही तो करना है अपने को, द्विघात समीकरण के रूप में तो याद करना है। x स्क्वायर भी है क्योंकि द्विघात है, बराबर में 0 भी है क्योंकि द्विघात है। कंडीशन तो यह रहती है, अगर स्क्वायर है और बराबर में 0 है तो आपकी द्विघात समीकरण है। अतः दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का, दो धनात्मक पूर्णांक द्विघात समीकरण कौन सी है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0 को संतुष्ट करते हैं। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं। पहला जो माना अपन ने, पहला तो मानना पड़ेगा, दूसरा कैसे मानना? क्योंकि उसने क्रमागत बोला है, क्रमागत बोला, क्या बोला है? क्रमागत मतलब एक के बाद एक, दूसरा बस। उसके बाद क्या बोला? गुणनफल, गुणनफल कितना था? 306, और इन दोनों का गुणा कर देंगे, ये आया अपना, ये प्लस का इधर आया माइनस का, बस कंडीशन अपने को ये बनाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया, क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। देखो तीसरा, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से, ठीक है, मतलब आयु काय में वर्ष में, ठीक है, जैसे 5 वर्ष 10 वर्ष से वर्षों में का गुणनफल, गुणनफल मतलब दोनों को गुणा, जस्ट इसके पहले करा था वाला, अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की आयु याद करनी है, ठीक है।
कहने का मतलब ये है कि अगर आप जो हो 1 साल के हो, कितने साल के हो? 1 साल के। आप हो तो नहीं सकते क्योंकि आप 10th में हो, लगभग 14, 15, 16 साल के हो गए ना। मान के चलो, मान के कंडीशन है, ठीक है, कि आप 1 साल के हो, मान लेते हैं, मैथ्स में तो हर चीज मान लेते हैं। मान लो अपन 1 साल के, और आपकी जो मम्मी है वो कितनी है आपसे? 26 साल बड़ी है। क्या बड़ी है? 26 वर्ष बड़ी है। आप 1 साल के हो तो मम्मी 26 वर्ष बड़ी, मतलब मम्मी कितनी साल की? 27 साल की। कंडीशन ठीक है, 26 वर्ष बड़ी है। वही चीज समझ के ना, वही चीज को सवाल करना है। सवाल अपने को आयु याद करने बोल रहा है, बट अपने को ये नहीं करना, अपने ऊपर द्विघात समीकरण से द्विघात समीकरण बना दो, आपका आंसर सॉल्व। ठीक है, अब अपन करते हैं इसको। क्या पहलेंगे? माना बेटे का नाम क्या है? रोहन की आयु कितनी हो जाए? माना रोहन की आयु x वर्ष, तो मां की आयु कितनी हो जाएगी फिर? x प्लस 26। क्यों? क्योंकि यहां बोला रोहन की मां उससे कितने वर्ष बड़ी है? 26। ठीक है, अब उसके बाद आगे बोला है इसने उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद बोल रहा है। गुणनफल बोल रहा है, अब कब बोल रहा है? 3 वर्ष बाद। ठीक है, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु अभी कितनी रोहन की? x, तो 3 वर्ष बाद मतलब x प्लस 3 वर्ष बाद, मतलब मान के चलो मैं अभी 5 साल का हूं, ठीक है, मतलब मैं अभी 23 साल का हूं। कितने साल का हूं? 22-23 साल का, 22 का मान लेते हैं, 22 साल का। अभी से 3 साल बाद कितने का हो जाऊंगा मैं? 22, 23, 24, 25, कितने का हो जाऊंगा? 25। x बराबर 22, 3, 25। ठीक है, मां की आयु कितनी हो जाएगी? 3 वर्ष बाद। मां की आयु में 3 वर्ष जोड़ देंगे। कितनी है मां की? x प्लस 26 प्लस 3, तो कितनी हो जाएगी? x प्लस 29। इन दोनों का गुणनफल क्या होता है? जोड़ दो, x प्लस 3, सॉरी जोड़ क्या, तो गुणा कर दो, x प्लस 29। ठीक है, हो गया। अब प्रश्नानुसार क्यों? क्योंकि प्रश्न में दिया है अपने को के 3 वर्षों बाद इनका गुणनफल 360 है। ठीक है, तो x प्लस 3, x प्लस 29 बराबर 360। इधर भी गुणनफल दिया है अपने को, ये भी गुणा कर दिया अपने, कंडीशन। बस गुणा कर दो, इसका इन दोनों में करेंगे पहले, फिर इन दोनों का इसका इन दोनों में करेंगे। x का x में करा तो x स्क्वायर, x का 29 में करा तो 29x, 3 का x में करा तो 3x प्लस 3 का 29 में करा तो 87, 29 का 29, 29 38, 29 87 बराबर 360। x वाली जो है 29 और 3, 29 और 3 कितने? 32, प्लस का इधर आएगा तो माइनस का बराबर 0। घटा दो इसमें से, कितना आएगा? 360 में 87 गए तो यहाँ 10, 10 में 7 गए तो 3, यहाँ कितना बचे? 5, 5 में से 8 गए तो मतलब 15, 15 में से 8 गए तो 7, और यहाँ कितना बचा? 2, 273 बराबर 0। बस अब लिख देंगे जो भी अपन ने लिखा था उसके जैसा लिख देंगे। ठीक है, क्वेश्चन हो गया अपना। आगे द्विघात समीकरण के रूप में आया कि नहीं आया? ये माइनस है, ठीक है। अच्छा, माइनस क्यों लगाया? क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की थी। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन अपना कि एक रेलगाड़ी मतलब ट्रेन 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। मतलब कहने का मतलब यूं है कि एक मान लो अपने को जाना है उज्जैन से अहमदाबाद, एक कंडीशन मान लिया वो एक समान चाल से चल रही है, मतलब 50 किलोमीटर पर आवर या फिर 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है,
100 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में कितने 100 किलोमीटर चलेगी। मतलब एक कहने का मतलब ऐसा है कि वो जहां जितनी दूरी 1 किलोमीटर में तय करेगी, दूसरे किलोमीटर में भी इतनी दूर तय करेगी। ठीक है, मतलब समान चाल से चल रही है। ठीक है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती है, मतलब जो चाल चल रही है, मान लो कि वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चल रही है, फिर 8 किलोमीटर कम चाल से होती है, कितनी 8 किलोमीटर 92 किलोमीटर। एक कंडीशन में तो बता रहा हूं, तो बस ऐसे मान लो। ठीक है, तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। मतलब जो दूरी पहले 480 किलोमीटर थी, अगर 100 किलोमीटर चल रही है, ठीक है, और अगर फिर 8 किलोमीटर कम कर लेती है, तो फिर कितना टाइम कितना लेती है, 3 घंटे ज्यादा। क्योंकि मतलब एक अगर स्पीड ज्यादा रहेगी, अगर स्पीड ज्यादा रहेगी तो टाइम कम लगेगा, स्पीड कम हो जाएगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। कंडीशन ये साफ है, तो हमें रेलगाड़ी की चाल याद करना। अब मानेंगे सबसे पहले अपन, माना रेलगाड़ी की चाल, अपने को बस द्विघात समीकरण बनाना, अपने कुछ उलझना नहीं। माना रेलगाड़ी की चाल बराबर कितनी, मानना रेलगाड़ी की चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और अपने को दिया कितना है, कुल दूरी कितनी दे रखी है, कुल दूरी बराबर 480 किलोमीटर। ठीक, अब एक सूत्र होता है अपना, ठीक है, एक सूत्र होता है कौन सा, ये वाला सूत्र ध्यान रखना है, चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर अपने को क्या दिया है, इसमें चाल दे रखी और दूरी दे रखी, और अपने को क्या समय करना है, तो समय इधर आ जाएगा, तो दूरी बटा क्या हो जाएगी, चाल। ठीक है, और एक और फॉर्मूला इससे बन जाता है, कौन सा वाला, कि दूरी बराबर चाल गुणित समय। ये फॉर्मूले याद करने जैसी चीज होती है, कभी कभी काम आ जाते हैं, जैसे इसमें काम आ गया। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला, समय बराबर दूरी बटे चाल। कितनी है दूरी, कितनी दूरी दी है, 480, चाल कितनी है, x। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती। ठीक है, अब इसलिए या फिर प्रश्नानुसार कर लो, प्रश्नानुसार अगर रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर, कितनी कितनी बोल रहा है, 8 किलोमीटर रेलगाड़ी की, अगर रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो लिया गया समय क्या होगा, समय अब क्या होगा, समय 480 तो ऐसे ही, पहले x चल रहा था, अब 8 किलोमीटर कम, मतलब 8 किलोमीटर कम कर दो। ठीक है, अब अपन चलते हैं अपने प्रश्न के अनुसार, ये फॉर्मूला बता दो, ये लिख लेना आप। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि जो पहले जितना टाइम ले रहा था और जो अब टाइम ले रहा है, पहले जितना टाइम ले रहा था अब के टाइम से, पहले जितना टाइम ले रहा था अब जो टाइम ले रहा है पहले से टाइम से कितने 3 घंटे ज्यादा ले रहा है। कितने घंटे ले रहा है ज्यादा, 3 घंटे। तो मतलब क्या करना है अपने को, पहले के समय में से अभी के समय को माइनस करना है, ये करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 480 बटे x माइनस 8 माइनस पहले का समय क्या था 480 बटे x बराबर कितने घंटे ज्यादा लेता है, 3, तो 3। कोई समस्या। अब आपको पता होगा क्रॉस गुणा, आगे भी करा था अपन ने, इसके पहले भी कई प्रश्नों में करा है, क्रॉस गुणा मल्टीप्लाई, ये ऐसे होता है, इसका इधर और फिर नीचे का
नीचे पता है ना आपको, करो। x का 480 करेंगे तो 480x माइनस 480 और इसका गुणा इधर करेंगे, बटे में कितना लिखेंगे, इसका इधर गुणा करेंगे बराबर 3। लिखो, करो गुणा, 480x इसका अंदर करेंगे तो माइनस का 480x, ठीक है। और ये माइनस का 8 का मल्टीप्लाई करो इसमें, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। 0 का 0, 64 का 4, 6, 8 चौक 32, 32 और 8 चौक 32, 8 64, 64 का 4 हासिल है 6, 8 चौक 32, 32 और 6 38, ठीक है। यही होगा ना, क्योंकि 4 8 32 और 32 तो हो गया, ठीक है। मतलब 8 में 0 करा तो 0 और 8 64 का 4 हासिल आया कितना 6, फिर 8 चौक 32, 32 और 6 38, सही है, ठीक है। फिर बटे में कितना लिखेंगे, इसका गुणा, इसमें x गुणा x में करा तो x स्क्वायर माइनस 8 का x में करा तो 8x बराबर। अब ये डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, गुणे में। अब देखो, एक प्लस का और एक माइनस का मैं काट देता हूं, ये कोई दिक्कत, कोई समस्या, कहां से कहां तक समस्या, नहीं समस्या तो काट दो इसको, काट दिया मैंने इसको, ठीक है। इससे इसको काट दिया, कितना आया अपना, ऊपर कितना बचा 3840 बराबर, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो 3x स्क्वायर माइनस 8x 3840 बराबर कितना हो जाएगा, इधर 3 का x हम करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 3 8 24x। अब देखो, प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, इधर ही लिख देता हूं डायरेक्ट, माइनस 24x माइनस 3840 बराबर 0, ठीक है। आ गया अपना, बस क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है।